हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तुलसी विवाह की व्रत कथा या कहानी को। तो देखिए, जिस तरह से आप यहाँ पर ये पूजन कर लेते हैं, चाहे आप मंडप में पूजन कर रहे हो, चाहे आप घर में चौकी लगा करके पूजन कर रहे हो, जैसे ही आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है तो यहीं पर बैठ करके हमें कथा कहानी सुननी होती है। तो देखिए भक्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद से मांगलिक कार्य शुरुआत हो जाती है। वहीं भगवान विष्णु के योग निद्रा के जागने के बाद में तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो तुलसी विवाह है वो आपको 12 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जा रहा है। तो ऐसे में आपको तुलसी विवाह की कथा अवश्य रूप से सुननी चाहिए, वृंदा के तुलसी बनने की कहानी तक की। तो देखिए, आप इस पूजन को करें और पूजन करने के बाद में सबसे पहले आपने कथा सुननी है तो अपने सीधे हाथ में थोड़े से आपने सफ़ेद तिल लेने हैं इस प्रकार से, और कुछ पुष्प लेने हैं, फिर कथा को सुनना है। कथा को हुंकारा भरते हुए जरूर से सुनिएगा। तो कथा इस प्रकार से है। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलांधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलांधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमि की कन्या वृंदा का विवाह जलांधर से हुआ। जलांधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद से चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी जी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती के लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव जी का रूप धर कर महापार्वती के पास समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे पहचान लिया तथा वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने जो है क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलांधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलांधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलांधर का नाश करने के लिए वृंदा के पति धर्म जो व्रत है, पति व्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलांधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलांधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जलांधर अब बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलांधर युद्ध में मारा गया, यानी हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला, उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई, वहाँ तुलसी का पौधा उगा।
भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस योग, इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशीनंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा पाठ करने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। और जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष भी हो जाते हैं। बोलिए तुलसी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय। ये थी हमारी तुलसी विवाह की व्रत कथा कहानी। इसके बाद में हमें विनायक जी की भी कहानी सुननी होती है। तो कहानी इस प्रकार से है। गणेश एवं बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपने दीवार ना चीन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढा देवें, चीने और ढा देवें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ नहीं किया। वो कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी। वह कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसी सबकी सीधी करना। बोलिए गणेश भगवान की जय। उसके बाद में जैसे हमारी कथा कहानी पूरी हो जाती है, ये अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में यहाँ पर छोड़ देंगे। क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। पूजा में रही कोई भी गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना मांग लीजिएगा। उसके बाद में देखिए, यदि आपने दिन में कथा सुनी है और विवाह की कथा सुनी है तो ये जल का लोटा आपने सूर्य देव को अर्घ्य देना है। यदि आपने शाम के समय विवाह करने के बाद में कथा सुनी है तब भी आपने ये सूर्य देव को अर्घ्य देना है। नहीं तो आप ये शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। इस तरह से हमारी तुलसी महारानी की विवाह की कथा कहानी और विनायक जी की कथा कहानी हो गई है। इस तरह से हमारा विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह संपन्न हो जाने के बाद में भूल चूक गलती जरूर से मांग लीजिएगा। यदि आपके यहाँ पर जगह है तो आप परिक्रमा 7 परिक्रमा जरूर से लगाएं, नहीं तो आप अपने स्थान पर 7 परिक्रमा जरूर से लगाएं। इस तरह से हमारा विवाह संपन्न हो जाता है। आई होप आपको यह तुलसी विवाह की कथा कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। वहाँ पर भी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। वहाँ पर भी आपको नई नई जानकारी मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, जय तुलसी महारानी अवश्य लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय माता रानी की।